और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। हिजाब पर क्रांति बनाम अशांति का विश्लेषण कर देखते हैं। ईरान और भारत, दो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। पहला तथ्य, हिजाब के विरोध में सड़कों पर ईरान में जन सैलाब है। भारत में ड्रेस कोड के विवाद को धर्म के साथ जोड़ा गया, जो बहुत गलत है। हिजाब का कानून खत्म करने के लिए प्रदर्शन है पूरे ईरान के अंदर। भारत में हिजाब पर कोई बैन नहीं है, सिर्फ ड्रेस कोड का मुद्दा है। दुनिया भर के देश ईरान के समर्थन में उतरे हैं, यानी ईरान के लोगों के समर्थन में उतरे हैं, और वो कह रहे हैं कि औरतों को अपनी आजादी के से जीने का हक है। कई नेताओं ने उकसाने वाले बयान दिए, जो बयान मैंने तथ्यात्मक रूप से आपके समक्ष भी रखे। और इसको, ड्रेस कोड के मुद्दे को धर्म के साथ जोड़ना क्या वाकई बहुत निंदनीय है? क्या हिजाब के नाम पर कुछ नेता राजनीति कर रहे हैं? आज इस बड़े सवाल के साथ मैं इस चर्चा का आगाज करता हूं। मेरे साथ रिजवान अहमद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, पेशे से वकील हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तारिक फतेह जुड़ेंगे, जो कि हमारे साथ कनाडा के साथ से लाइव होंगे। शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के। मेरे साथ साइदा फलक है, राजनीतिक विश्लेषक। तौसीफ खान है, राजनीतिक विश्लेषक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। एक तरह से हम कहें तो तौसीफ खान टीएमसी को सपोर्ट भी करते हैं। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। मैं साइदा फलक आपके पास आता हूं। साइदा फलक, अब ये लेटेस्ट विवाद आया है और ये बंगाल में आया है। मैं उसी दिन कह रहा था, जिस दिन हम चर्चा कर रहे थे, कि इसको अगर हम धार्मिक रंग देंगे तो ये बहुत गलत होगा बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी शिक्षा दीक्षा के साथ। अब हो रहा है वो बंगाल के अंदर, बताइए। बिल्कुल सही बात है, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। सियासत और राजनीति जो है ना, स्कूल्स कॉलेजेस में भाजपा को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो भी बंगाल में हुआ उसके पीछे किसका हाथ है भाई? जो बच्चे भगवा स्कार्फ डालकर हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करे, उनके पीछे किसका दिमाग है? स्कूल के, कॉलेज के मासूम बच्चों को कौन भड़का रहा है? अपनी रोटियां सेकने के लिए आखिर भाजपा देश को कितना बर्बाद करेगी? जस्ट बिकॉज उनको इलेक्शन जीतना है, वो स्कूल्स कॉलेजेस में भी राजनीति थोड़ी देर के लिए आपकी बात जी थोड़ी देर के लिए आपकी बात को सत्य मान लेते हैं। आप प्रामाणिकता से कोई बात कह रही होंगी कि बीजेपी ये करा रही है। अभी तक हालांकि किसी रिपोर्ट में बीजेपी का नाम नहीं है, लेकिन आपकी बात को मैं मान लेता हूं। एक बात बताइए, उन लड़कियों के लिए शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हिजाब ज्यादा महत्वपूर्ण है? मैं आपसे पूछता हूं, आपकी नजर में क्या महत्वपूर्ण है, शिक्षा की हिजाब? हिजाब अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह है, लेकिन जो बच्चे हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको क्या तकलीफ है? वो तो मासूम बच्चे हैं ना भाई, उनको क्या तकलीफ है हिजाब से? अगर आपके क्लासमेट हिजाब पहनते हैं तो आप भगवा स्कार्फ डालकर आएंगे, ये पर हिजाब क्यों डालेंगे ड्रेस कोड का? जब स्कूल की ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है, हिजाब तो क्यों डालेगा कोई? बच्चियों का राइट है ना। तो कोर्ट में केस चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में। राइट है पहनना मुसलमानों का। ईरान के अंदर भी तो राइट था। ईरान में आप देख रही हैं, ईरान का राष्ट्रीय गान गाने से उनकी फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप में मना कर दिया। औरतों की आजादी की बात है, आप खुद महिला हैं। इंडिया को कंपेयर करना छोड़ दीजिएगा। मैं देखिए वैसे तो दुनिया के हर चीज से भारत को कंपेयर करते हैं, लेकिन हिजाब में कंपेयर मत करिए, क्योंकि वो एजेंडा सूट नहीं करता मैडम। तो इसलिए अगर आपको एजेंडा सूट नहीं करता, इसके लिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। यू वर्क, वहां पे शरिया लॉ है, रूल्स अलग है, रूल्स की बात करिए। ठीक है, उसके बाद भी विरोध हो रहा है ना। पॉइंट ये है, मतलब औरतों को आजादी चाहिए, और आप औरत हो के औरत की आजादी के लिए नहीं लड़ रही। लड़े रहा तो कम से कम दूसरी तरफ के लोगों को तो प्रोत्साहित मत करिए। पॉइंट तो ये भी है, चाहे कोई भी हो, उनको आजादी होनी चाहिए। मैं महिला की स्वतंत्रता के साथ हूं। मर्जी है। नहीं, एक सेकेंड, हिजाब पूरे तरीके से बैन नहीं है, ड्रेस कोड के नाते। ओके, आपने अपनी बात को रखा। रिजवान अहमद का मैं रुख करता हूं। रिजवान अहमद, दुनिया के किसी देश से भारत की तुलना नहीं करनी चाहिए हिजाब के मुद्दे पर, और ईरान से तो खासतौर पे मत करिए। जो करता है वो गलत कर रहा है। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी करा रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ करा रही है तो उनका उसको पॉलिटिकल लाभ मिल रहा है। ये नैरेटिव मैडम दे रही है, आपकी राय क्या है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। पहली चीज जो आपने अपने ओपनिंग कमेंट में बोली कि अगर मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो वाकई भारत में और कहीं ये विवाद नहीं फैलना चाहिए।
लोगों को पेशेंटली वेट करना चाहिए। अगर ये पहला आपने जो ओपनिंग जो दिया उसके आगे उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अगर बंगाल में किसी स्कूल में लड़कियां हिजाब पहन के जा रही थीं और वहां के ड्रेस कोड ने उनको मना नहीं कर रखा था, तो फिलहाल एज पर लॉयर मुझे यही कहना पड़ेगा कि उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन किंतु परंतु जो लड़कियां भगवा पहन के जा रही हैं फिर आप उनको भी नहीं रोक सकते। अब उनको भाजपा ने भेजा है या कर्नाटका की लड़कियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएफआई ने कराई थी, यह मैटर ऑफ डिबेट है। मैं कुछ बोलूंगा, शायद कुछ बोलेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हिजाब की बात आती है, हिजाब हम इस्लाम से जोड़ के देखते हैं, तो जो भी चीज हम इस्लाम से जोड़ के देखते हैं वो हम उम्मत से जोड़ के देखते हैं। और बाकी मुल्कों से भाई हम तो बिल्कुल ही, इस्लाम तो वहां से फैलना शुरू हुआ था ना। यहां तो ऑफिशियली मुसलमान मान चुके हैं आपके डिबेट पर बैठ के कि हम 80% कन्वर्ट हैं जो पसमंदा कहलाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं तो किसी को ना कन्वर्ट बोलूं ना ओरिजिनल बोलूं, मैं कौन होता हूं। लेकिन खुद यहां पसमंदा बैठ के बोल चुके हैं कि भाई हम तो कन्वर्ट हैं। तो यार तुम लोग अगर 100 साल 200 साल 300 साल 500 साल पहले कन्वर्ट होके 80% पसमंदा जो उन्होंने इस्लाम कबूला है, तो हम तो इस्लामी नजरिए से उनसे पीछे हुए ना हियरार्की में। और पीछे होने का कारण भी है, हज करने तो वहां जाते हैं ना, वो तो यहां आते नहीं। वो अगर हमें वीजा ना दें हम हज तक ना कर पाए। तो कभी कभी आप पूरी दुनिया के ठेकेदार बन जाते हो, पैलेस्तीन के भी बन जाते हो, रोहिंग्या के भी बन जाते हो। जब हजूर की बात आती है वो भी इस्लाम से जुड़ा मुद्दा है, नुपुर शर्मा की, और अरब मुल्क हमें इस बात पर रोकते और टोकते हैं तो बड़े खुश होते हो, तुम्हारे दिलों में लड्डू फूटते हैं। आज जब हिजाब के मामले में तुम्हें वहां का प्रोटेस्ट सूट नहीं कर रहा तो तुमने ये कह दिया हमें ईरान से क्या मतलब। भैया एक बात तय कर लो, तुम हिंदुस्तान के मुसलमान हो, तुम्हें हिंदुस्तान से मतलब है या दुनिया भर का तुम्हें जिम्मा लेना है। या तो उम्मत में यकीन करो या भारतीयता में यकीन करो। तुम कभी उम्मत की गोद में बैठ जाते हो, कभी भारतीय बन जाते हो। ओके, सायदा फलक, मैं इसको और हमें फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल फख्र महसूस होना भी चाहिए, हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर आपको गर्व होना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि उस हिंदुस्तानी मुसलमान औरत के बारे में भी सोचिए जो हिजाब के पर्दे में नहीं रहना चाहती। क्या आपको लगता नहीं है कि एक धक्यानुसी अगर सोच है जिसके ऊपर विरोध हो रहा है एक देश के अंदर, भारत के अंदर भी हम देख रहे हैं लगातार ये ड्रेस कोड से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप मेरे डिबेट के अंदर हिजाब डाल के आएंगी, कौन मना करेगा आपको? यू आर मोस्ट वेलकम, आप कर सकती हैं। लेकिन स्कूल के अंदर तो पढ़ाई ज्यादा जरूरी है ना। पॉइंट ये है कि हिजाब ज्यादा जरूरी है, मेरा पॉइंट यही है। पढ़ाई या फिर भगवा गमछा जरूरी है, या फिर भगवा गमछा जरूरी है। आप बात ना हिजाब जरूरी है ना भगवा गमछा जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। बच्चों के एग्जाम 11वीं 12वीं के कैंसिल हुए वहां पर, बच्चों की शिक्षा का नुकसान हुआ है। आप एक सेकंड अमिश जी जी मैडम, हिजाब का मतलब आपको पता है? अगर क्या आपको पता है? अगर आपको पता होता तो आप ये बातें नहीं बोलते। आप बोल रहे हो घर में पहन लो, कहीं भी पहन लो, स्कूल में मत पहनो। अरे हिजाब का मतलब ये है कि आप अपने बाल किसी भी नामहरम के सामने नहीं दिखा सकते। अगर आप स्कूल में कोई नामहरम है, कोई सर है, कोई कैंटीन वाले है, कोई भी हो, उनके सामने हम बाल नहीं दिखा सकते। इसलिए लड़कियां स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन रही है। हिजाब का मतलब ये नहीं है ना कि एक टाइम पहनो एक टाइम मत पहनो, कभी उतार दो, कभी पहनो कभी मत पहनो। तो जब कंपलसरी है हमारे रिलीजन में, हम पहन रहे हैं। जैसा सिखों में पगड़ी कंपलसरी है, वो पहन रहे। क्या कभी हमें सिंदूर से, बिंदी से, तिलक से तकलीफ हुई है? स्कूल कॉलेज के अंदर स्कूल बिंदी कौन लगा? स्कूल कॉलेज के अंदर बिंदी और सिंदूर कौन लगा के जाता है? क्या स्कूल में जो पढ़ती लड़की है वो बिंदी और सिंदूर लगा के जाती है? अगर बिंदी लगा के आए तो मैडम रोकती है, हमारे स्कूल में रोकती थी। इवन नेल पॉलिश अगर लड़की लगा के आती थी तो उसको रोका जाता था। नहीं, ये गलत है सोच। स्कूल में बिंदी और नेल पॉलिश अलाउड ही नहीं होती। लड़कियां बिंदी लगा के आती है, टीचर सिंदूर लगाते हैं। तो टीचर तो सिंदूर लगाएंगी? जो मैडम पढ़ा रही है वो हिजाब डाले, किसने मना करा है? जो लड़कियां कॉलेजेस में रिजवान अहमद, देन आई गो टू शुभराष्ट्रा एंड तारिक फतेह। ओके, रिजवान अहमद, हमने क्या रोका किसी को? रिजवान अहमद।